बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान ने इन तीनों सुपरस्टार्स को अपनी T20 टीम से ड्रॉप कर दिया है। बांग्लादेश के अगेंस्ट 3 T20 मैचेस के लिए पाकिस्तान ने आज सुबह अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें ना तो शाहीन शाह अफरीदी हैं, ना मोहम्मद रिजवान हैं, ना बाबर आजम है। और इस स्क्वाड में पाकिस्तान के बहुत से खिलाड़ी जो हैं वो कम बैक कर रहे हैं, जिनमें हुसैन तलत, साइम अयूब, हसन अली जैसे नाम पाकिस्तान की T20 टीम में शामिल हैं। सबसे पहले आप पाकिस्तान के स्क्वाड पे नजर डालें तो कप्तानी कर रहे हैं सलमान अली आगा, टीम के वाइस कैप्टन हैं शादाब खान, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है इन्होंने HBL PSL में। अबरार अहमद स्पिनर हैं, फिर इसके बाद फहीम अशरफ को पाकिस्तान ने अपनी T20 टीम में कमबैक करवाया है कंसीडरिंग हिज गुड परफॉर्मेंस इन HBL PSL। उसके बाद फखर जमान है, हारिस रऊफ को रिटेन किया गया है, हसन अली बहुत टाइम बाद जो है वो कमबैक कर रहे हैं। फिर हसन नवाज HBL PSL के टॉप 5 लीडिंग रन स्कोरर में आते हैं। हसन नवाज, खुशदिल शाह का नाम है, इरफान न्याजी, मोहम्मद हारिस को विकेट कीपर रखा गया है, वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान जो लीडिंग रन स्कोरर है PSL के, और कमबैक कर रहे हैं साइम अयूब। अब इस स्क्वाड में जो प्लेयर आए हैं उनके हवाले से तो बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सरप्राइजिंग चीज मेरे लिए ये है कि भाई पाकिस्तान ने अपनी इस T20 टीम में जहां PSL के तमाम तर परफॉर्मर्स को मौका दिया, बैटिंग में जिस तरह रन किए साहिबजादा फरहान ने, फखर जमान ने, पाकिस्तान ने उन्हें बिल्कुल रिस्पेक्ट करके PSL की परफॉर्मेंस पे टीम में शामिल किया है। लेकिन मेरा सवाल है कि ये अब्बास आफरीदी कहाँ गए हैं? यानी करंटली HBL PSL में मेरा ख्याल है 17 या 18 विकेट के साथ लीडिंग विकेट टेकर हैं अब्बास आफरीदी, लेकिन आपने उन्हें अपनी बांग्लादेश के अगेंस्ट भी सीरीज में शामिल नहीं किया। ऑन दी अदर हैंड हारिस रऊफ को आप रख रहे हैं, ठीक है, आपकी T20 के प्रीमियर बॉलर हैं, सबसे ज़्यादा उनके आउट है पिछले कुछ टाइम में, फिर इसके अलावा एक्सपीरियंस भी उनका बहुत ज़्यादा है, हसन अली का भी एक्सपीरियंस है, समझ आती है। लेकिन थोड़ी सी ज्यादती आई बिलीव है अब्बास आफरीदी के साथ कंसिडरिंग इज रिकॉर्ड इन HBL PSL। और उनके अलावा आप अगर सुफियान मुकीम देखें, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कम T20 क्रिकेट खेली है, लेकिन यार मुश्किल कंडीशंस में आउट किए हैं सुफियान मुकीम ने अफ्रीका अफ्रीका के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज में, जहां आपके सब बॉलर्स जो हैं वो पिटे हैं, वहां सुफियान मुकीम ने आपको विकेट दिला के दी हैं। तो कहीं ना कहीं ज्यादती लग रही है आपके इन प्लेयर्स के साथ। अब बात कर लेते हैं वो प्लेयर्स जो पिछले स्क्वाड में थे पाकिस्तान के, लेकिन अब की बार नहीं है, जिनमें नाम आता है अब्दुल समद का, जिनमें उमैर बिन यूसुफ हैं, जिनमें उस्मान खान है। ये 3-4 प्लेयर जो है वो पाकिस्तान ने, मोहम्मद अली का नाम आता है, पाकिस्तान ने निकाल दिए अपनी टीम से इन प्लेयर्स को, और ऑब्वियसली इनका HBL PSL जो है वो अच्छा नहीं गया था। कमबैक किंग्स की बात करें पाकिस्तानी टीम में तो भाई साइम अयूब बहुत अरसा ऑफ कलर रहे, PSL में भी सवाए एक आध इनिंग के कोई बड़ी बारी नहीं खेली, लेकिन साइम जो है ना वो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट चलने वाले प्लेयर होते हैं, सदाबहार प्लेयर होते हैं। तो साइम अयूब उन सदाबहार प्लेयर्स में से एक है कि जो थ्रू आउट जो है वो चल सकते हैं, उनको पाकिस्तान ने रखा है। फखर हमें पता है कि कितना ज्यादा जो है वो इस टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस से। फिर बाकी स्पिन डिपार्टमेंट अगर आप पाकिस्तान का देखें तो वहां अबरार और शादाब हैं, दोनों प्लेयर्स जो हैं वो बड़ी जबरदस्त फॉर्म में। शादाब ने तो बैटिंग में उस दिन 40, 49 या 46 आउट किया, बॉलिंग में 4 आउट किए। अबरार भी टॉप 5 लीडिंग विकेट टेकर में, तो अच्छा फैसला है इन दोनों प्लेयर्स को रखना। वसीम जूनियर का होना, फहीम अशरफ का होना, ये पाकिस्तान के लिए जबरदस्त है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाइयों, वो ये है कि दिस इज द लीड अप टू T20 वर्ल्ड कप 2026। अगले साल आपने श्रीलंका और इंडिया में जो T20 वर्ल्ड कप खेलना है, उससे पहले बड़ा जरूरी था कि आपकी टीम जो है उसमें फ्रेश लुक आए और आप अपनी टीम में जो है वो रिवैम्प करें। तो बाबर, रिजवान और शाहीन को टीम से निकालना, नसीम शाह को रखना, हारिस रऊफ को रखना, वसीम जूनियर को रखना, ये इंडिकेशन है कि गोइंग इन द T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान विल बी ऑप्टिंग फॉर अ डिफरेंट स्क्वाड, और पाकिस्तान सटल चेंजेस लाना चाह रहा है अपनी टीम में, जो कि मैं समझता हूं बहुत जबरदस्त चीज है। मैं फिर इंडिया की एग्जांपल कोट करता हूं, अक्सर चीजों में हम इंडिया की ही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हमारा सबसे जो क्लोजेस्ट रेफरेंस पॉइंट है वो ऑब्वियसली इंडिया ही बनता है, क्योंकि एक तो आर्च राइवल्स हैं, दूसरा हम अक्सर उनके क्रिकेटिंग मॉडल को फॉलो करते हैं। तो कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंडिया किस तरह मूव ऑन कर गया अपनी टेस्ट टीम में रोहित विराट से, पता भी नहीं चला। किस तरह इंडिया अपनी T20 टीम में विराट रोहित की रिटायरमेंट के बाद भी जो है उनसे मूव ऑन कर गया, पता भी नहीं चला। इस तरह इंडिया वनडे में भी उनसे मूव ऑन कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू थिंक अबाउट द फैक्ट कि हाउ इंडिया डील विद सर्टेन थिंग्स, और आपको उसे बेंचमार्क बना के उससे सीखना है। मैं मतलब अब मुकाबले की बात नहीं कर रहा, मैं सीखने की बात कर रहा हूं कि आप उससे सीख कर अपनी क्रिकेट को बेहतर अंदाज से जो है वो इवॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल मुझे अगर आप पाकिस्तान का T20 स्क्वाड देखें, बारिंग 2 प्लेयर्स जिनमें एक सुफियान मुकीम है और दूसरे अब्बास आफरीदी हैं,
इन 2 प्लेयर्स की शमूलियत के अलावा बाकी आपका स्क्वाड जो है वो बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। एंड आई बिलीव इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन कि आप बाबर, रिजवान और शाहीन इनको T20 से ज़रा थोड़ा बाहर करके इनका फोकस जो है वो आप रेड बॉल और ODI क्रिकेट पे करवाएं, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड गोइंग ऑन विद योर T20 प्लान्स इन द फ्यूचर।